Let's come a bit to the controversy and what my take is. You know who I support in this. Everyone knows. मैंने comment भी डाला हुआ है उस यूट्यूबर के पेज पे एंड मैंने उसको एक थैंक्स भी दिया हुआ था. एंड बाय द वे थैंक यू सो मच. उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हुए. थैंक यू अलॉट. थैंक यू वेरी मच. पर्सनली नाउ विद रिगार्ड्स टू कौन सही है कौन गलत है, लेट्स नॉट अज्यूम कि कोई भी बंदा इसमें सही है. लेट्स नॉट अज्यूम कि कोई भी बंदा इसमें गलत भी है. लेट्स नॉट डू दिस सोशल मीडिया ट्रायल. आई एम फॉर वन टोटली अगेंस्ट मीडिया ट्रायल या जो भी यूट्यूब ट्रायल हम चला रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया ट्रायल हम चला रहे हैं. आई डोंट इवन वॉन्ट टू प्रिज्यूम कि कौन इसमें सही है बिकॉज वी डू नॉट नो द एंटायर ट्रूथ. वी ओनली नो द प्रोजेक्टेड ट्रूथ, द सर्फेस लेवल ट्रूथ. हमको सिर्फ ऊपरी की बात पता है जो हमने देखी है. हमको अंदर के डीएम्स उनके नहीं पता, उन दोनों के क्या डायनामिक्स से नहीं पता, कौन सही है कौन गलत है, किसने किसको क्या डीएम किया. वी डू नॉट नो द होल थिंग. वी डू नॉट नो द होल थिंग. तो ये प्रिज्यूम भी करना है किसी के ऊपर, ये सोशल मीडिया ट्रायल भी चलाना कि ओ तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुमने किया है, तुमने किया है, is absolutely very bizarre. It's absolutely lame. Is absolutely uncalled for. Because अगर बाद में पता चला कि वो बंदा सही है, then फिर क्या? अगर बाद में सच सामने आया कि उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं, फिर क्या? This is my first point. My second point is threatening people with lawsuits, जो कि इस केस में, इस स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी में बहुत साफ नजर आ रहा है. आपको ये समझना होगा लॉफेयर क्या होता है. मैं आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन देती हूँ इंटरनेट पे. आप बोलोगे अरे विकीपीडिया से डेफिनेशन दे रही है, बट आई एम गिविंग यू वेरी बेसिक डेफिनेशन. लॉफेयर का जो बेसिक मैं एक लाइन में समझाती हूँ वो ये है. लॉफेयर इज द यूज ऑफ लीगल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू डैमेज और डीलेजिटिमाइज एन ओपोनेंट. मतलब कि आपका अगर कोई ओपोनेंट है, अगर आपको उसको डिस्क्रेडिट करना है तो आप केस ठोक दो. और ये जो लॉफेयर होता है ना, अगर आप पूरा डेफिनेशन आप इसका पढ़ लो, ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में होता है. ये एक तरह का किसी को दबोचने की टेक्निक है, किसी को साइलेंस करने की टेक्निक है. अगर किसी को चुप कराना हो या अगर किसी को दबाना हो तो आप उस पर केस ठोक दो. सिंपल. अगर किसी को दबाना है, किसी को दबोचना है, आप उस पर मुंह बंद कराने के लिए केस ठोक दो. और क्या है ना, इंडिया की जुडिशरी इतनी सीधी नहीं है. हमारे यहाँ पे जस्टिस मैक्सिमम 20 साल बाद आता है. यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू, मतलब कि वो इर्द गिर्द भागे, अपनी माँ का कैंसर ट्रीटमेंट भी कराए, अपने बच्चे को भी संभाले, अपनी बीवी को भी संभाले, पैसे भी जोड़े लॉयर के लिए, फिर केस भी लड़े, कोर्ट में भी अपनी अपीयरेंस दे. यू नो व्हाट दिस इज मिसयूज. भाई हम लोगों को भी, हम जैसे ऑर्डिनरी, मेरी जैसी मिडिल क्लास लड़की को भी कोर्ट केस करने से डर लगता है बिकॉज साल लग जाता है जजमेंट आने में. हम लोग भागे, हम लोग केस करें कि हम लोग भाई अपनी जिंदगी देखें, हम लोग भाई अपने पैसे कमाएं, हम लोग भाई अपना जीवन जिए. ऑल्सो मैं पर्सनली ये भी नहीं चाहती कि अगर किसी क्रिएटर ने स्मॉल हो या चाहे बिग हो, उसने XYZ क्रिएटर को या XYZ इंसान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया इन देयर वीडियो या इन वट एवर कॉन्टेंट दे मेक, एंड दूसरी पार्टी जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको भी केस करने का मौका ना मिले बिकॉज अब ये फियर हो जाएगी भाई अगर मैंने केस कर दिया तो कोई मुझ पर बिलीव नहीं करेगा. ये बहुत होता है भाई. केस करना शुड बी अ राइट, बट दिस राइट शुड नॉट बी मिसयूज्ड. And I'm not talking about roasting. Roasting is a very different thing. Roasting वो होती है जो आप पब्लिक डोमेन में, कि आपने किसी सेलिब्रिटी का पब्लिक डोमेन में कोई स्टेटमेंट उन्होंने बोला, आप उसको लेके रोस्ट करते हो. अगर किसी पॉलिटिशियन ने कुछ पब्लिक डोमेन में बोल दिया, आप उसको लेकर मजाक उड़ाते हो, आप उसको लेकर खिल्ली उड़ाते हो. डेफेमेशन तब होता है जब आप किसी पर बहुत बड़ा झूठा इल्जाम लगाते हो विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी फैक्ट. And I personally do not want कि because of such misuse of law किसी भी क्रिएटर को या किसी भी इंसान को केस करने का मौका तक ना मिले. किसी भी इंसान को अगर जेन्युइनली केस करना हो, वो जेन्युइनली केस ही ना कर पाए कि जी मेरे को कोई बिलीव नहीं करेगा, मेरे को भी उस कैटेगरी में डाला जाएगा, मेरे को भी उस कैटेगरी में कोट किया जाएगा कि मैं तो मिसयूज कर रहा हूँ या मैं मिसयूज कर रही हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल फेयर.
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज़ अ वेरी इनसेंसिटिव थिंग ऑन दैट क्रिएटर्स पार्ट, क्योंकि श्वेताब की एक छोटी बच्ची भी है, उसकी मदर को कैंसर भी है, एंड आई नो, मैंने लिखा भी है कि 2017 में मेरी खुद की मामी को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था मेरी खुद की मामी को, एंड इट टेक्स अ वेरी बिग मेंटल टोल ऑन द फैमिली, वेरी बिग फिजिकल टोल ऑन द फैमिली। एंड ये ना, मेरी मामी को 2 बार कैंसर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट वॉज अ वेरी माइल्ड स्टेज ऑफ कैंसर, सेकेंड में बहुत बुरा ऑपरेशन हुआ, शी हैड टू अंडरगो नॉट जस्ट कीमोथेरेपी बट शी हैड टू अंडरगो अ मेजर सर्जरी ऑल्सो, बहुत बड़ी सर्जरी हुई है यार उनकी। एंड उस समय मेरी खुद की भाभी प्रेग्नेंट थी, एंड इन दैट केस हॉस्पिटल बिकेम माई सेकेंड होम बैक देन। आप और जिस भी बंदे के घर में कैंसर है, मैं ये गारंटी करती हूँ कि मेंटल तो क्या, फाइनेंशियल टोल बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टोल होता है। और फिर आपको ये जानते हुए भी, अगर आप इग्नोरेंट हो तो आपको मालूम नहीं है, एंड आई कैन फॉरगिव यू इन दैट केस, पर आपको ये जानते हुए भी कि किसी की मदर को कैंसर है, आप उसके ऊपर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस ठोकते हो, जबकि उसने साफ साफ अपने कम्युनिटी पोस्ट पे बोला कि मेरे को इस कंट्रोवर्सी में मत डालो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितने भी चुन्नू मुन्नू यूट्यूब के जितने भी लफड़े हैं, ये डीएम पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। डेफेमेशन तब डलता है, एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, डेफेमेशन एक बहुत बड़ी चीज़ पे डलता है, बहुत बड़ी बात पे डलता है कि आपकी मतलब रेपुटेशन की धज्जियां उड़ने वाली है। आपने उस बंदे का जीना दूभर कर दिया, नॉट ऑन सोशल मीडिया, नॉट मियर हेट ऑन सोशल मीडिया, बट आपको ना आगे काम मिलेगा उसकी वजह से, ना आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपके परिवार की जिंदगी पूरी दूभर हो गई। बट बहुत ही बिग एक्यूजेशन होना चाहिए। मैं आपको डेफेमेशन का एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैंने मीडिया लॉ पढ़ा है कि अगर मैंने किसी XYZ क्रिएटर के बारे में एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने मुझे मोलेस्ट किया है फॉर एग्जांपल, या मैं एक XYZ क्रिएटर पे मैं ये झूठा इल्ज़ाम लगा दूं कि उसने मर्डर किया है विदाउट एनी प्रूफ, देन मेरे ऊपर डेफेमेशन केस हो सकता है। देन दे हैव दैट राइट ऑल्सो टू डू अ डेफेमेशन केस, नॉट ऑन चुन्नू मुन्नू कि अरे इसने वीडियो बनाया, इसने रिएक्शन किया, इसने, यार वो सब ना DM पे भी सॉर्ट आउट हो सकता है। आप DM कर दो उसको इंस्टाग्राम पे, आप ईमेल कर दो, वो सब ना ईमेल पे सॉर्ट आउट हो सकता है। डेफेमेशन बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह का बहुत बड़ा लॉ सूट है, एंड विच इज़ वाई आई एम यूजिंग द टर्म लॉ फेयर, बिकॉज ये लॉ का एक तरह से मिसयूज हो गया, लॉ को एक टूल की तरह यूज किया टू साइलेंस योर क्रिटिक। आई जस्ट फील कि बहुत ही इंसेंसिटिव है यार। अगर आपको मालूम भी है कि अगर उसने पोस्ट भी डाल दिया, तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए, इतना तो IQ होना चाहिए कि आप किसी के जाके कम्युनिटी पोस्ट पढ़ सको, किसी की मम्मी अगर बीमार है तो हालचाल पूछ सको। यार व्हाट इज हैपनिंग टू श्वेताब? एंड इवन दो आई डू नॉट अग्री विद श्वेताब्स व्यूज, even though my views with Shwetab and many YouTube thinkfluencers and many YouTube gurus don't match, this is absolute misuse of law and I stand by him. In conclusion, I would say it was very insensitive on that party, I would say the prosecution party या जो भी बोलते हैं, on that party's part to slap. In conclusion, I would just say that it was very insensitive on that person or on that party's part to slap a 2 crore defamation case on that creator. और क्रिएटर्स के बीच में जब भी होता है कंट्रोवर्सी, एंड यार मैं रोस्ट की भी बात नहीं कर रही हूँ, रोस्ट वीडियो तो बहुत ही जो पब्लिक स्टेटमेंट्स को लेके होता है उसी पे ही रोस्ट होता है, उससे ज़्यादा तो रोस्ट तो होता है नहीं। So that's about it. Do give me your thoughts about it. I know I've rambled a lot. Thank you so much for subscribing to my channel. Make sure you like this video. Make sure you subscribe to my channel. I will see you next time with a much better video.